गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? जय माँ सुरगंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और इस वक्त उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए और मैं बताता हूँ कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वैसे भी 12-12 पोर्टल के बाद क्या चेंजेस आपकी लव लाइफ में आया है और आने वाला है, और कल फुल मून भी है, तो फुल मून में इमोशंस ऊपर नीचे जाते हैं। 3 बार इस पर्सन का नाम लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको डालना है जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं भगवती माँ सुरकंडासुरी। बताइए मुझे इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या है, ये जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनके मन में क्या चल रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए मुझे, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी लिखना है। देख लेते हैं भगवती महाराज, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनकी करंट फीलिंग बताइए। चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकाल लिए मैंने। जो पर्सन, देखिए अभी मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये जो आपका दोनों का रिलेशनशिप है जो स्टक हुआ है, इस पर्सन ने आपको यानी कि एकदम लटका दिया आपका रिलेशनशिप। इसने ब्रेकअप किया और ये एफर्ट नहीं डाल रहा था आपके लिए। अभी इस वक्त अभी तक जो है ये पर्सन, जो पर्सन आपसे दूर भाग रहा था, जो भी पर्सन आपका पार्टनर, इसने आपको लटका दिया है, आपको मैसेज कॉल नहीं किया, आपने एफर्ट डाले होंगे लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। या मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये जो पर्सन है, इसने, इसकी जो लाइफ है इस वक्त ये खुद स्टक हो चुका है। ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत परेशान हो गया है पर्सन। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि इस आप दोनों के बीच में कोई पर्सन आया जिसने मैनिपुलेट किया है, जिसने इसे भड़काया है, जो आपकी बात आपके बारे में उल्टा सुल्टा इसके मन में डाला गया है। इस चक्कर से ये पर्सन आपकी लाइफ से दूर गया है, लेकिन इसने आपको लटका दिया। आपकी बात की जाए तो यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे साफ साफ कि आपको ना तो इसको भूल पा रहे हो आप, ना ये आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मतलब स्टक है दोनों का रिलेशन। लेकिन अभी मैं इसकी बात करूं तो ये पर्सन जो आपको एफर्ट नहीं डाल रहा था, आपने एफर्ट डाले इस पर्सन के लिए, ये खुद आपको छोड़ के गया है। इसने ब्रेकअप किया, आपसे दूर गया है, तो ये खुद गया है। यानी कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से, खुद आपकी लाइफ से गया है, थर्ड पार्टी के साथ गया है। लेकिन अब आप टेंशन ना लीजिए क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया, एफर्ट का कार्ड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इस वक्त, इस टाइम ये पर्सन आपके लिए एफर्ट डालने वाला है। अब आपको एफर्ट नहीं डालना है, आपने एफर्ट डाल दिए। जो भी आपको करना था वो आपने किया है और अब एफर्ट आप डाल भी नहीं रहे होंगे, अब ये एफर्ट डालेगा आपके लिए। लिटरली आई एम सेइंग, एफर्ट का कार्ड है कि जो रिलेशन जो स्टक था, जो एफर्ट नहीं डाल रहा था पर्सन, जो आपके लिए, इस रिलेशन को बचाने के लिए आपके पास नहीं आ रहा था, जो खुद आपकी ज़िंदगी से आपको छोड़ के चला गया, आपको ब्लॉक कर दिया इन्होंने, ये पर्सन खुद अब एफर्ट डालेंगे। ये पर्सन आपके हस्बैंड है, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूर चले गए, ऑन ऑफ कर रहे थे। आपका बॉयफ्रेंड है जो आपसे शादी नहीं कर रहा था, ये बोल रहा था कि फैमिली बीच में आ गई है, फैमिली मना कर रही है, या कोई और थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है। अब ये पर्सन सामने से एफर्ट डालेगा। मुझे एफर्ट का कार्ड आ रहा है सामने से। अब आपको एफर्ट नहीं डालने, अब एफर्ट ये डालेगा बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया कि ये पर्सन कोई ना कोई निर्णय लेने वाला, कोई ना कोई डिसीजन लेने वाला है आपके लिए। अभी तक आप एफर्ट डाल रहे थे, अभी तक क्या था कि आप सामने से एफर्ट डाल रहे थे। अभी तक आपने बहुत एफर्ट डाले इस पर्सन को वापस लाने के लिए। इसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, जो करना था वो कर दिया है। अब आपको नहीं करना, अब ये पर्सन करेगा। ये पर्सन 100% एफर्ट डालेगा इस रिलेशन को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी जिसके साथ ये गया, यहाँ पे मुझे 2 और लोग लग रहे हैं। 2 लोग, आप दोनों को रिलेशन तोड़ने के लिए दो लोग दिख रहे हैं मुझे, 2 पीपल।
दो लोगों ने आपका रिलेशन तोड़ा है। अब आप देख लीजिए आपके बीच में, आपके और इसके बीच में कौन दो लोग आए हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं, फैमिली में दो लोग हो सकते हैं। यहाँ पे लेडी भी दिख रही मुझे जो आपका रिलेशन तोड़ने का कारण है। रीजन क्या है, कोई लेडी दिख रही मुझे जिन्होंने इनको मैनिपुलेट किया है, भड़काया है। थर्ड पार्टी हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी लेडी। मैरिज करना चाहते हैं, उनकी फैमिली, उनकी मम्मी बहन, ये हो सकती है। और एक पर्सन दिख रहा है मुझे, दो लोग आप दोनों के रिलेशन को तोड़ने के लिए, दो लोगों ने। इसलिए ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया, नो कॉन्टैक्ट में देके आपको पेन और लाइफ में मतलब लटका के चला गया। अब यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपकी जिंदगी एकदम स्टक कर दी, यानी कि जा भी नहीं रहा, आ भी नहीं रहा, ऐसा रिलेशन हो गया है। आप इसे भूल भी नहीं पा रहे हो। जब भी आप इससे मूव ऑन होने की कोशिश करते हो तो क्या हो जाता है, फिर से कहीं ना कहीं से आपको इसकी याद आ जाती है, या तो छोटे मोटे मैसेज कर लेता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में। इस तरह से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपकी जिंदगी स्टक कर दी इसने एकदम, और कंट्रोल कर दिया आपको, आपकी लाइफ पे कंट्रोलिंग कर लिया, आपकी माइंड पे कंट्रोल, आपके ऊपर किसी ने कंट्रोल कर दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। और आपके पर्सन की भी वही हालत है कि थर्ड पार्टी ने उनको इस तरह से मैनिपुलेट किया है, कंट्रोलिंग कर दिया कि वो पर्सन प्यार करते हुए भी आपके पास नहीं आया। प्यार तो करता है लेकिन आ नहीं पा रहा है। रीजन यहाँ पर यही दिख रहा है कि कोई ना कोई इनको मैनिपुलेट किया है। अब ये पर्सन जो आपके लिए एफर्ट नहीं डाल रहा था, अब एफर्ट डालेगा। कोई डिसीजन लेने वाला है 1 मंथ के अंदर, कोई ना कोई तो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद का डिसीजन लेना चाह रहा है। अभी ये देखिए, देख रहा है अभी तक इसको थर्ड पार्टी मैनिपुलेट कर रहा था, ये थर्ड पार्टी के बातों में आ रहा था, किसी और की बातों में आ रहा था, इसलिए आपके पास नहीं आ रहा था, इसलिए सोच रहा था कि नहीं, क्योंकि कोई इसको भड़का रहा था। कुछ ना कुछ मुझे फीलिंग आ रहा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर आके इसको आपके बारे में इतना उल्टा सुल्टा बोला कि आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब आपको नहीं बताया, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिल से टूट गया। कुछ तो उल्टा सुल्टा आपके बारे में बोला है। अब ये उसकी बात सुन रहा था, थर्ड पार्टी की, कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में जिसकी बात ये सुन रहा था, इसलिए ये आपके लिए एफर्ट नहीं डाल रहा था, उल्टा आपको ये ब्लॉक कर दिया, आपको फाइट कर दिया, उल्टा सुल्टा आपके बारे में बोला। लेकिन अभी कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी ये पर्सन देखिए, आप देख रहा है आपकी तरफ, सोच रहा है, आपके हर मूवमेंट्स को देख रहा है। इस वक्त ये आपको जज कर रहा है, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। अब ये फ्रीडम से सोचेगा ही। अभी तक ये रेस्ट्रिक्टेड था, मैनिपुलेशन में था, कोई मैनिपुलेट कर रहा था, किसी और की बात सुन रहा था। अब ये सुनिएगा नहीं किसी और की बात। अब ये अपने मन से पूछ रहा है, अपने दिल से, दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है अपने ब्रेन को। अभी तक नहीं कर रहा था, अभी तक ये किसी और के कठपुतली नाच रहा था, जो कोई बोल रहा था वो सुन रहा था, इसलिए ये आपके प्यार को समझ नहीं पा रहा था। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? आपकी मोहब्बत को इसलिए नहीं समझ पा रहा था आपका पार्टनर, क्योंकि ये कोई और नचा रहा था ऐसे। अभी फ्री हो रहा है, हो सकता है 12 पोर्टल आपका मैनिफेस्ट काम आ गया हो, या फिर कल जो आने वाला टाइम है फुल मून, ये कुछ चेंजेस लाया आपकी लाइफ में। लेकिन ये पर्सन जो किसी और के माइंड से खेल रहा था, अब ये कोई और इस मतलब बीच में आके इसको कठपुतली की तरह नचा रहा था, पपेट बन गया था, और इसलिए ये आपको इज्जत नहीं दे रहा था, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि आपकी इसने बहुत बेइज्जती की, आपके पास नहीं आया, आपके प्यार को नहीं समझा। अब देखिए, आप टेंशन ना लीजिए, बस कॉन्फिडेंस रखना है आपको, खुद पे विश्वास रखना है बस। ये पर्सन अब एफर्ट डालेगा, 100% एफर्ट डालेगा आपके लिए। एफर्ट का कार्ड है कि ये डिसीजन लेना चाह रहा है, एफर्ट डाल रहा है। और उल्टा मुझे लग रहा है कि जिस पर्सन थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी ना, उसके साथ इसका पंगा हो रहा है। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उसके साथ फाइट हो रही है इनकी। अभी ये समझ चुका है आपके प्यार को, अब ये समझ चुका है थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन को ब्रेक करना चाह रही थी, इसलिए वहाँ पे एक गुस्सा हो रहा है उन दोनों के बीच में। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ फाइट चल रहा है, तो ये डिसीजन लेगा। बस आपको करना क्या है, खुद पर विश्वास रखना है, खुद पर भरोसा रखना है थोड़ा सा। अभी इस वक्त आपको हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, भरोसा रखना है। लेकिन गिव अप नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप इसे कॉल मैसेज करें, आप एफर्ट डालें। नो, डू नॉट पुट एफर्ट्स। ही वुड पुट एफर्ट्स इनटू दिस रिलेशनशिप। You should not go to him. He would come to you. Don't worry. He would put the efforts now. ये एफर्ट डालेंगे, अब आपको नहीं डालना है। आपको कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सकारात्मक रहना है।
क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है पेज ऑफ कप्स, रिफ्रेशमेंट दिखता है ये, और पेज ऑफ कप्स है देखिए, और पेज ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों कैसे कार्ड्स आए देख लीजिएगा, पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स है, यानी कि डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है 1 मंथ के अंदर, आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, प्लस अप्रोच करेगा इमोशनली भी और एक्शन भी देगा। एक्शन, नेक्स्ट एक्शन भी इसका क्या है कि ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है, और कोई ना कोई ये प्रपोजल दे सकता है, मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है, कमिटमेंट वाला प्रपोजल आपको मिल सकता है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है मुझे कि कमिटमेंट वाला प्रपोजल दे सकता है ये पर्सन। पेज ऑफ कप्स है जिसमें न्यू लव, कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच न्यू लव स्टार्ट होने वाला है, न्यू लव कुछ ना कुछ, इसके इमोशंस जग रहे हैं। बस ये है कि ये इमैच्योर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोनों जगह ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसको इस तरह से इसको भड़का दिया है कि ये डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही एक स्टेप आगे आता है पीछे चला जाता है। यहाँ पे ये दिक्कत दिख रही मुझे, दोनों कार्ड इमैच्योरिटी दिखाता है कि ये पर्सन जो इसको बोल देंगे वो दिमाग में बैठ जाता है, और इसको किसी ने मैनिपुलेट किया इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इमैच्योरिटी यहाँ पे दिख रही है, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है, ले नहीं पा रहा है। आर यू गेटिंग में, दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पर भी ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, फोन में हाथ में फोन लिया, आपको मैसेज करना चाह रहा है, करता नहीं है, समझ में नहीं, नेगेटिव हो जाता है, ये समझ में नहीं आता है इसको, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये 1 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट मिलने वाला है, और जो फाइनेंशियल इश्यूज आपको प्रॉब्लम आ रहा है नेक्स्ट ईयर में बहुत बेहतर है। जो लोग सोच रहे हैं फाइनेंशियली वीक पड़ गए, आपका टाइम अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा। जो लोग सोच रहे हैं कि कंसीव करना चाह रहे हैं, या न्यू ईयर में, अगला साल आपके नेक्स्ट ईयर बहुत बेहतर है कंसीव के लिए, बच्चे कुछ आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, संतान योग बन रहे हैं आपके, मैरिज योग बन रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, कुछ मैसेज वाला, कुछ कोई मैसेज, गुड न्यूज़ का मैसेज आने वाला है ऊपर वाले की तरफ से नेक्स्ट ईयर। तो ये पर्सन डिसीजन लेगा, अब डिसीजन लेगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी है जिनका न्यू लव भी आ सकता है, जो आप थक चुके हो, सोच रहे हो कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। 20% लोग इसको कर्मा देना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए न्यू लव, उन लोगों के लिए कोई नया प्रपोजल आने वाला, कोई नया पर्सन आने वाला लाइफ में। 20% लोग जो ये चाह रहे हैं कि नहीं, एक्स नहीं चाहिए, अब ये पर्सन नहीं चाहिए, तो उनकी लाइफ में एक मैरिज प्रपोजल आने वाला है। लव मैरिज का भी कोई पर्सन आपको प्रपोज करने वाला है, या अरेंज मैरिज का रिश्ता आने वाला है आपका, ये मुझे दिख रहा है। और आप जो ये पर्सन जो डिसीजन ले रहा है, जिसने लटका दिया आपका रिलेशन, एकदम लटका दिया है, जो कोई निर्णय नहीं ले रहा था, कोई डिसीजन नहीं ले रहा था, अब कॉन्फिडेंस उसको आएगा, अब खुद पे भरोसा आएगा, क्योंकि समझ चुका है ये पर्सन कि ये जो थर्ड पार्टी है जिन्होंने मैनिपुलेट किया है, वो पर्सन आप दोनों के रिलेशन के लिए अगेंस्ट है, इसके अगेंस्ट है, आपके लिए सही नहीं है। इसके लिए ये मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कोई डिसीजन लेने वाला है आपके लिए, और ये हिम्मत जुटाएगा, हिम्मत होनी चाहिए इसमें। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है पर्सन, इसको आत्मविश्वास नहीं है, इसको जो बोला गया वही नेगेटिव में घूम रहा है। वो कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आने वाला जो कल फुल मून है, वहां से बाहर निकल के ये जो पर्सन है, देखिए अब कोई पर्सन है जो थर्ड पार्टी बहुत गुस्से में है, इसको मतलब इसको ऐसा भड़का के रखा है, और ऐसा इसको ऐसा दबा के रखा है, ब्लैकमेल कर रहा है इसको, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इसके लिए डर रहा है। लेकिन ये डिसीजन लेगा 1 मंथ के अंदर, कोई ना कोई डिसीजन लेगा, एफर्ट डालेगा, 100% एफर्ट डालेगा, टेंशन ना लीजिए, एफर्ट जरूर डालेगा ये पर्सन। आपको वेट करना, जो स्टक है रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, और पॉजिटिविटी के साथ ये रिलेशन आगे बढ़ने वाला है। अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, और आपके आने वाला समय भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा बहुत आने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर, स्टेबिलिटी आने वाली है पैसे में, करियर में, हर जगह कुछ ना कुछ योग बनने वाले हैं। और ये पर्सन जिसके लिए आप तड़प रहे हो, जो डिसीजन नहीं ले रहा है, जिसने आपकी लाइफ को स्टक कर दिया है, खुद स्टक है, डर रहा है, थर्ड पार्टी ने उसको मैनिपुलेट किया है, नेगेटिव किया है, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, एक नया डिसीजन लेगा और एफर्ट डालेगा आपके लिए। आप टेंशन ना लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहना है आपको। और फिर मैं मिलूंगा आपको मंडे को न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। खुश रहना है, स्माइल रखिए, बोलिए भगवती माँ सुरगंडासुरी की जय, राज राजेश्वरी की जय। थैंक यू सो मच, टेक केयर।